ओम शांति। आज 25 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को मीठे से बंधन में बांध रहे हैं और वो बंधन है याद का बंधन। ये एक ऐसा बंधन है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्मातीत बनती है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस याद के बंधन में बंध जाओ। इसी समय तुम्हें सच्चा रक्षा बंधन बनाना है। सच्चा रक्षा बंधन अर्थात स्वयं ही स्वयं को राज तिलक देना, बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। जब आप बाबा के बनते हो तो पवित्र बनने का संकल्प करते हो, तुम्हें स्वराज्य का तिलक मिलता है। लौकिक में बहनों को खर्ची मिलती है, यहाँ पर आप बच्चों को अपनी कमी कमज़ोरियों को निकालने की खर्ची देनी है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर कोई भक्ति मार्ग जैसा फैशन नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे क्या नहीं होना चाहिए, सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? किस में बंधना है? बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे, आगे विकर्म करने से बच जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? बर्थडे, जयंती आदि मनाना ये भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना, ये जो कुछ बनाया भक्ति मार्ग वालों ने बनाया। जो बनाया भक्ति मार्ग वालों ने बनाया। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था, कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। न वेद शास्त्र, न तप तीर्थ दान पुण्य, कुछ भी नहीं होता था। इस सब भक्ति मार्ग में निकले। गीत में पहले पहले कहते, तो प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। जब एक बूंद पिलाते हैं यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियाँ जो निकलती हैं उसका क्रिएटर कौन? ज़रूर कहेंगे सागर है, उनसे सब नदियाँ निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ठहरा, उनसे तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो, ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भले उनकी महिमा प्रेम का सागर, सुख का सागर। अब तुम ज्ञान पिलाते हो, तब हम स्वर्ग में चले जाते, सदगति को पा लेते। बाबा कहते, मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। ये पहले पहले कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना। गाते तो मात पिता हम बालक तेरे। पिता तो है, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता? पिता तो ठीक है, माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वो आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनेगा? जरूर ये तो ये माता हो गई, इनके कान पहले सुनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, इनके कान पहले सुनते हैं, तो ये माता हो गई। वास्तव में शरीर माता का नहीं, तो माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वह ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उस पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित कलयुगी दुनिया,
पावन है सत्युगी दुनिया, सत्युग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें ये राजाई का तिलक कैसे मिला? लक्ष्मी नारायण को राजाई का तिलक कैसे मिला? गाया जाता ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है जो बैठ और बहन भाइयों को भी राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते तुम पवित्र बनो तो तुम्हें स्वराज्य तिलक मिलेगा। तुम पवित्र बनो तो राज तिलक मिलेगा। ये बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते पतित पावन आओ, यहाँ तो राजाई है नहीं। बाबा कहते तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता, ये तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में है ही पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं, तो जरूर हमें पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। राज तिलक कब और किसको मिला? यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात, तो तुम्हें जाके समझाना है। ये तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वह खुद पवित्र थोड़े ही रहती है। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन जाती। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती, क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे, फायदा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उसका फिर यादगार मनाया जाता। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं यादगार। बर्थडे मनाना ये तो एक फैशन पड़ गया, इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते अर्थात बर्थडे मनाते, परंतु उनको कुछ पता नहीं शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी। रियलिटी से फ़ायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। यह झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी झूठा मनाते, वास्तव में है पवित्रता की बात। पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती, ये अब शुरू हुआ। पहले ये भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वो कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। पतित पावन शिव बाबा है, आकर पवित्रता की राखी बांधते, कभी पतित नहीं बनना। तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे। प्रतिज्ञा करो पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। बाबा कहते तुम मेरी याद से पावन बनते हो, विक्रम विनाश होते हैं। भगवान वाच माम एकम याद करो, इस योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे। इसमें राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पास्ट के विक्रम भस्म हो जाएंगे। आगे भी कोई विक्रम नहीं होगा क्योंकि तुम पवित्र रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा माता को दे दी। माता गुरु एक हो भी नहीं सकती। ये प्रवृत्ति मार्ग का मार्ग है। माता गुरु एक हो भी नहीं सकती, ये प्रवृत्ति का मार्ग है। त्योहार जो मनाते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सभी को बांध देते थे। प्रारंभ में सबको एक जैसी राखी बांध दी जाती थी। बड़े सिंपल धागा होता था, 1 पैसा मिल जाता था। कोई साहूकार आना 2 आना दे देते थे। कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपया दे देते थे। अभी क्या कर दिया, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी दे देते। रस्म ही बदल गई है। ब्राह्मण का काम। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली, वह कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। ब्राह्मण बन
फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है, राजाई मिलती नहीं। यहाँ परम पिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते, जो पवित्र बनेंगे वो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो, तो तुमको पहले पहले समझाना चाहिए राखी बंधन है पवित्रता की निशानी। तुम इस काम महाशत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। ये बाप ही समझाते, सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था। वो कैसे स्वराज्य पाया, ये ड्रामा का चक्र इस रीति से फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा, पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है। गीत भी है ना, आज के इंसान को ये क्या हो गया। कहाँ नया भारत स्वर्ग, कहाँ पुराना भारत नरक। वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुखधाम था, यह दुख धाम। रावण ने राज्य छीन लिया। राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5,000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाबा कहते माम एकम याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं, यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते, ये स्वराज्य तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है। अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो इसलिए पूछा जाता, पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप एक ही बड़ा बाप, वही पतित पावन है। कहते पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप कहते हैं मैं पावन बनाता हूँ संगम पर। संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए बाबा के बन जाओ। मौत सामने है, इसलिए बाबा के बन जाओ। राय भी देते, ये समझ की बात है। भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा है स्वर्ग, बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे। धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था, तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। सुख धाम था, तब दुख धाम था ही नहीं। अब ये सुख धाम फिर दुख धाम बन गया। ये चक्र रिपीट होता रहता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी। राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वह ब्राह्मण भी, बहन भाई भी सब पतित हैं। पतित पतित को राखी बांधते हैं। ये तो इस संगम पर बाबा आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप ना आए तब तक स्वराज्य कहाँ। जब तक बाबा ना आए तब तक स्वराज्य कहाँ। बाबा समझा नहीं देते, कैसे किसको समझाओ। बोलो, पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, ये किसको कहते हो। गाते भी हैं तुम मात पिता, ये किसकी महिमा करते हो। जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता। वो जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझ है। आधा कल्प से रावण राज्य होता, दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी बन गए। आयु भी छोटी हो गई, अकाले मृत्यु भी होता रहता, भोगी भी बन गए। सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए उनको कहा जाता सर्वगुण संपन्न वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे,
शादियाँ आदि भी होती होंगी, वो है पावन राज्य। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं वो आकर समझो। पतित पावन बाप कैसे आके पावन बनाते वह बैठ के समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती, वंदे मातरम कहा जाता, कन्या भी माता बनती। यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते। पतित पावन बाप पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते, मन मना भव, पवित्र बन, मुझ बाप को याद करो। तुम्हारे विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रह विक्रमाजीत बनेंगे वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विक्रमाजीत का संवत वंश से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती, उनको लाखों वर्ष दे दिए और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिए। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। ये सब बातें समझने की हैं। पहली बात, पतित पावन कौन है? पतित मनुष्य उनको याद करते हैं, पावन याद नहीं करते। वहाँ है ही सुख तो याद नहीं करते। सत्युग की दुनिया में है ही सुख तो याद करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, योग में रह के विक्रमाजीत बनना है। विक्रमों पर जीत पाने से विक्रमाजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य का तिलक देना है। पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान पवित्र रहना है। वरदान है, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज दरबार लगाओ। चेक करो कोई भी कर्मेंद्री व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। वो सबकी शुक्रिया के पात्र बन जाती हैं। जिनका स्वराज्य ठीक चल रहा है उनके साथ जो आत्माएं संपर्क में आती हैं संतुष्टता का अनुभव करती हैं और साथ साथ वो सबकी शुक्रिया की पात्र बन जाती हैं। स्लोगन है, हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। आज हम पूरा दिन अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर आत्मिक स्वरूप को देखते याद रखेंगे, मैं सफल स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। नॉलेज की शक्ति से मैंने इन सहयोगी साथियों को चलाना सीखा है। नॉलेज की शक्ति से मैं सफल स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैंने चेक करना,
चेंज करना सीखा है। मन, बुद्धि, संस्कार, इन पर शासन करने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियों को अपने में भरें। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। मेरी शक्ति बढ़ रही है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।